हेलो एवरीवन, आप सभी का ईडोआर में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एमपी बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिंदी का पेपर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट क्वेश्चन, और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर आप अगर आपको पता है तो आंसर जरूर दें। तो पहला है कि इस शाखा में कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार निरूपित किया था। किसने किया था? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर बता, सीधे सीधे आपका आंसर मैं बताने वाला हूँ। आंसर जो आपका हो जाएगा, यहाँ से सीधे से देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि प्रेम मार्गी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस धारा द्वारा कवियों के ने प्रार्थना का निराकार रूप को स्वीकार किया। तो इसका क्या बना? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, सी है राम भक्ति धारा और डी है कृष्ण भक्ति धारा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका सीधे सा आंसर होगा निर्गुण, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है कि इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी। निर्गुण भक्ति, सद्गुण भक्ति, प्रेम मार्गी भक्ति और ज्ञान मार्गी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो ये आपका होगा सद्गुण, सगुण भक्ति मार्ग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चौथा जो क्वेश्चन आपका है, इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी। निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और का आंसर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका सीधे से ओबियस आंसर होगा आपका, क्या होगा? कृष्ण भक्ति शाखा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य की भाषा थी। आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाले बार बार क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बताइए। तो इसका सीधे सा आंसर होगा आपका डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल पिंगल भाषा, यानी कि आपका सी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 7 नंबर कि आदि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। बहुत ही जबरदस्त ये कहा जाता है भक्ति काल। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और आपका जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है होने वाला है। भक्ति कालीन साहित्य में डैश भावना की प्रधानता थी। बहुत ही जबरदस्त है। भक्ति कालीन साहित्य में डैश भावना की प्रधानता थी। तो आपको सीधे सा आंसर हो जाएगा इसमें भक्ति की, यानी कि आपका यहाँ से जो ऑप्शन चूज करना है आपको क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भक्ति काल में कालीन की कविता की सद्गुण भक्ति धारा और डैश भक्ति धारा में विभाजित हो गई थी। तो कौन सी हो जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा है जो निर्गुण। तो यहाँ से क्या हो जाए? आपका निर्गुण हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन तीसरा कि भक्ति काल में सामाजिक चिंतन की प्रधानता थी। भक्ति काल में किसकी थी? तो ये धार्मिक की थी। इसमें से क्या हो जाएगा? धार्मिक। अगला जो ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक हो जाएगा। तीसरा जो अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के काव्य में डैश की प्रतिष्ठा थी। किसकी प्रतिष्ठा थी? आपको बताना है रहस्यवाद का, यानी कि प्रगतिवाद का नहीं, रहस्यवाद का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है निगुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं थी 2, 3, 2 और 5। तो क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलान करना है, यहाँ पर सीधा सा मिलान करना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा मिलान करना। कौन किससे आते हैं तो आप आसानी से इसका मिलान कर सकते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं और जो अगला हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं। अब अगला है कि वाक्य के तत्व कितने हैं? वाक्य के तत्व कितने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देख, तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, तो ये होते हैं आपके यहाँ से देखिए 3 तरह के होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुराग स्कूल जाता है, यह वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? जो आपका है अनुराग स्कूल जाता है, कौन सा वाक्य है? बहुत ही ये साधारण वाक्य क्या है? साधारण वाक्य है। अब चलिए देखते हैं। अतिरिक्त वाक्य लुप्त होता है। अतिरिक्त वाक्य लुप्त होता है किस में होता है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्ता में होता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ से देखते हैं। चलिए कि दिया है कि विभावानुभाव क्या होगा? तो अब देखिए देखते हैं, इसका जो आंसर होगा हमारा होगा बी। क्या होगा? बी, यानी कि भरत मुनि। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आंसर होगा आपका रति। रति। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रस के अंग हैं। रस के अंग हैं, कितने अंग हैं? तो आपको बताना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 4। अब मधुवन तुम कत रहत रहत हरे, ये क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? तो ये आप हमारा सी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा है कि घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्य को वर्णन होने पर रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विभत्स। क्या कहते हैं? विभत्स रस। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।